हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा चैनल एसएसटी विद सुनील लगभग 5-6 महीने हो गए ये मतलब कि चल ही रहा है, जिसमें मैं सोशल साइंस से संबंधित सारे सब्जेक्ट जो है कवर कर रहा हूं धीरे धीरे। और मतलब कि जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना सब पूरा आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बात करते हैं, जैसा कि थंबनेल देख करके आप सभी लोग जान गए होंगे, आज का टॉपिक है अपना मोहम्मद गौरी। जी हाँ, इससे पहले आपने महबूब गजनवी को देखा कि किस प्रकार से उसने 17 बार आक्रमण किए अपने मतलब कि गजनी, जो उसका एक शासन था जहाँ पर मतलब गजनी वंश, और एक गजनी जगह का नाम है, वहीं से उसने सब ऑपरेट किया था। मतलब 17 बार आक्रमण किए और यहाँ से कि भारत देश की, हिंदुस्तान की अपार संपदा को लूट करके अपने देश ले गया। तो ऐसा नहीं था कि, और सबसे बड़ी बात है कि उसका उद्देश्य धन संपदा को लूटना था। ठीक है, और जैसा कि अब आप देख रहे हो मोहम्मद गौरी क्या है, ये भी एक जो है तुर्क शासक है, और ये भी जो है भारत पर आक्रमण करेंगे, जो मिलेगा वो लेके जाएंगे। और इसके अलावा इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो है भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये उसका उद्देश्य था कि देश को लूटना, यहाँ की संपत्ति को, उसके बाद इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी, और तीसरा साम्राज्यवाद यानी कि अपने साम्राज्य की स्थापना करना। ये चीजें इसके अंतर्गत हम देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपका जो मैंने रेड लाइन में कर रखा है, ये आपका बॉर्डर है, ये प्रेजेंट टाइम का है, ये भी बॉर्डर है। इस बॉर्डर के इस पार आएंगे तो ये जो लाइन है ये मतलब कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान का बॉर्डर है। और ये जो लाइन आप देख रहे हो रेड और ब्लैक में है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। ठीक है, अफगानिस्तान की बात करें तो काबुल है उसकी राजधानी प्रेजेंट टाइम में, और पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद, और यहाँ बढ़ जाएंगे आगे तो यहाँ पर ईरान देश पड़ता है। ठीक है, बाकी इधर तो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने मैप में बता रखा है। भारत का राजनीतिक मानचित्र का मैंने वीडियो बना रखा है, उसको जाकर के देखेंगे तो ज्यादा सहूलियत होगी आप लोग को। ठीक है, अब बात करते हैं गौर। गौर का रहने वाला था मोहम्मद गौरी, और गौर कहाँ पड़ता है, ठीक काबुल के उत्तर में पड़ता है। ठीक है, तो वहीं से इसने अपने अभियानों को शुरू किया। अब जैसा कि बात करते हैं इसका क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राजनीतिक शासक होने के कारण अपने को पंजाब का न्यायोचित अधिकारी मानता था। पंजाब माने जो वर्तमान समय में हमारे देश का पंजाब है, जो पाकिस्तान वाला पंजाब प्रांत है, ये सब पहले एक में ही थे ना। तो ये पंजाब को अपना मानता था। क्यों? क्योंकि जब इन लोगों ने यानी कि गौरी शासकों ने गजनी वंश का अंत किया, और गजनी एम्पायर जो जो मतलब जो था, वो मैंने आप लोग को बताया था वो वाले वीडियो में, कि पंजाब तक उन लोगों ने अपना अधिकार कर रखा था। तो इस नाते अब ये कह रहा है कि पंजाब मेरा है, तो पंजाब पर अन्य किसी शक्ति को मैं नहीं देख सकता हूं। तो इसीलिए इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया, या पंजाब को अपना, जैसे आप देखो लाहौर, मुल्तान, ये सब पंजाब में ही आएगा, दमियक भी पंजाब में आएगा। तो पंजाब जैसा कि देख रहे हो, एक आउटलाइन जैसे बनाई देते हैं, तो इस प्रकार से ये एक मतलब कि प्रांत है, बहुत बड़ा प्रांत है ये पाकिस्तान का। तो सबसे पहले इसने जितने भी आक्रमण झेले हैं मुस्लिम, सबसे पहले इसी प्रांत ने ही झेले। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहला इसका आक्रमण कहाँ हुआ था। इसका सबसे पहला आक्रमण जो हुआ था वो मुल्तान में हुआ था। सन देख सकते हो 1175 में, 1175 में मुल्तान पर इसका आक्रमण हुआ था, जहां पर करमाथियों का शासन था। करमाथी लोग जो है शिया थे, वे लोग सुन्नी लोगों से थोड़ा एक अच्छा बर्ताव नहीं रखते थे, या उनके बारे में एक अच्छी सोच नहीं रखते थे। ठीक है, तो पूछा तो ये जाता है कि सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी का कहाँ हुआ था, तो 1175 में हुआ था, मुल्तान में हुआ था, और सफल आक्रमण हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं 1175 में ही इसने उच्च पर भी आक्रमण किया था, और उच्च कहाँ पड़ता है, ये पंजाब में ही पड़ता है। ठीक है, मतलब कि सिंधु नदी के उत्तर वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और जो सिंधु नदी है ये जम्मू कश्मीर से बहते हुए आती है, और आप देख रहे हो यहाँ से बहते बहते अरब सागर में जाकर के ये मिल जाती है। तो इस भाग में था मतलब कि उच्च। तो एक ही वर्ष में इसने 2 क्षेत्रों को जीता।
अब बात करते हैं जैसे पेशावर की। पहले हम पाकिस्तान वाले क्षेत्र की बात करेंगे, जैसा कि मैंने कल बताया था वो गजनबी के बारे में। तो पेशावर को ये जीतेगा 1179 ईस्वी में। 1179 ईस्वी में जीतेगा किसको? पेशावर को, जो कि पड़ता है पाकिस्तान के ठीक उत्तर में और जस्ट अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास। ठीक, तो इसने पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखा जाए, मतलब कि जाए तो उच्च मुल्तान मतलब कि लाहौर को और पेशावर को जीता। दमयक का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि दमयक में इसकी हत्या हुई थी, इसका मर्डर हुआ था। ठीक है, बताएंगे कैसे। अब बात करते हैं भारत में मतलब कि प्रवेश करने की। भारत में प्रवेश करने वाली बात जब आती है तो इसने जो है 1178 में ये एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आक्रमण था इसका 1178 में किया था। कहां पर? पाटन में किया था। पाटन माने कहें तो अन्हिलवाड़ा। पाटन को हम अन्हिलवाड़ा भी कहते हैं, ये आप लोग थोड़ा इसको लिख लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो पाटन को हम कह सकते हैं अन्हिल पाटन। ठीक है, अन्हिलवाड़ा, अन्हिलवाड़ा। ठीक है, ये अन्हिलवाड़ा कहते हैं चाहे पाटन को। तो पाटन पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ये फैक्ट है कि जो वहां का बघेल शासक है भीम सेकंड, वो उसको हरा देगा। किसको हरा देगा? मोहम्मद गौरी, मतलब कि गौरी को। भारत में उसकी ये पराजय थी ना, जो कि असहनीय थी। उसके बाद ये 1178 का है, तो इम्पोर्टेंट क्या है आपका? इम्पोर्टेंट आप लोग को भूलना नहीं है, मुल्तान वाला और ये पाटन वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कहां पर? बयाना क्षेत्र की। तो बयाना का इसने जो घेराव किया था वो 1195-96 1195-96 में किया था घेराव। किसका? बयाना का। ये पड़ता कहां पर है? ये राजस्थान के पास पड़ता है, मतलब कि राजस्थान में। और जो यहाँ का शासक है वो है कुमारपाल, वो समर्पण कर देगा किसके आगे? मोहम्मद गौरी के आगे। अब बात करते हैं भटिंडा की। भटिंडा कहाँ पड़ता है? ये इस भाग में पंजाब है, जो हिंदुस्तान वाला पंजाब है। एग्जैक्टली देखा जाए जब बंटवारे के हिसाब से तो पूर्वी पंजाब है, पूर्वी पंजाब ना। हमारे देश वाला पंजाब पूर्वी पंजाब भी कहलाता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। ठीक, तो भटिंडा पर इसने जो है कब वो आक्रमण किया? 1189 में, यानी कि ये तैयारी थी इसकी तराइन पर आक्रमण करने की। तो भटिंडा से उसने सारा मामला देखा, तो तराइन पर आक्रमण किया। तराइन के दो युद्ध हुए हैं, 1191, 1192। पृथ्वीराज चौहान शासक हैं। पहले वाले में मोहम्मद गौरी जो है पराजित हो जाता है। सेकंड वाले में मोहम्मद मतलब कि जो है गौरी ये विजयी हो जाते हैं। और क्या नाम है इनका, जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी पराजय हो जाती है। ठीक है, ये कहा जाता है कि उनकी या तो उसी युद्ध के मैदान में हत्या कर दी गई थी या उनको बंदी बना करके ले जाया गया था। तो वहां पर उन्होंने मोहम्मद गौरी का भी जो है धनुष बाण के द्वारा उनका प्राणांत किया था। ऐसी कहानियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है? तराइन का युद्ध भी इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन करेंगे आप लोग। उसके बाद चंदावल के मैदान पर युद्ध हुआ 1194 में। ठीक है, 1194 में चंदावल के युद्ध में जयचंद को भी इसने परास्त कर दिया, जो कि कन्नौज के पास पड़ता है ना, इस भाग में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसने यहाँ पर जयचंद को हराया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो एक बड़े क्षेत्र पर जो है, एक बड़े क्षेत्रफल पर जो है एक मुस्लिम एम्पायर देखने को मिल रहा है। किसका? गौर एम्पायर। इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो अपने देश चले जाते हैं और वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उसका गुलाम है उसको शासन सौंप करके चला जाता है। लेकिन एक बार ऐसा क्या होता है कि सन 1204 में अंध खुद की एक लड़ाई होती है। ठीक है, पर्शिया के राजा का ये मामला थोड़ा था, तो वहां की लड़ाई में उसकी पराजय हो जाती है। और इस पराजय से एक र्यूमर, एक अफवाह फैल जाती है कि मोहम्मद गौरी की पराजय हो गई है और मृत्यु भी हो गई है। तो इसका फायदा उठा करके पंजाब में जो है बड़े पैमाने पर विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। किसके खिलाफ? मोहम्मद गौरी के खिलाफ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो एक बार फिर से मोहम्मद गौरी को पंजाब आना पड़ता है। और 1206 में वापसी के समय इनकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? शिया के द्वारा और हिंदू खोखरों के द्वारा। जो खोखर लोग हैं ये लोग हिंदू थे
और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर वाले एरिया में रहते हैं और ये 100% एक मुस्लिम मतलब ये लोग मुस्लिम हो गए हैं। एक भक्ति संत का नाम आता है फरीदुद्दीन गंज ए शकर। ये उन्हीं के ही कहने पर इन खोखरों ने इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। तो ये लोग मुस्लिम लोग हैं प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इन लोगों ने इस भाग में दमयक में, ध्यान रखना है कहां पर, 1206 ईस्वी में दमयक में ये शिया और हिंदू खोखर लोग जो हैं मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं जब ये नमाज पढ़ रहे होते हैं। और वर्तमान समय में देखा जाए तो पाकिस्तान के झेलम जिले में इनका मकबरा भी बना हुआ है। किसका? मोहम्मद गौरी का बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये सारा देखा। आपको याद क्या रखना है, मुल्तान पर आक्रमण किया गया, अनिलवाड़ा पाटन वाला याद रखना, क्योंकि इसमें इसकी पराजय हुई थी भीम सेकंड के द्वारा। भीम सेकंड ने इसको हरा दिया था। तराइन में भी एक बार हारा था और दूसरे बार में जीत गया था। तो इस और ये आप जो देख रहे हो मुस्लिम साम्राज्यवादी, जी हाँ, ये एक साम्राज्यवादी सोच वाला था शासक। साम्राज्यवादी माने होता है जो अपने साम्राज्य का एक्सटेंशन करे, जो अपने एम्पायर का एक्सटेंशन करे। तो इस प्रकार का ये शासक था ना। तो इसके बाद आप देखोगे कि जो इसके गुलाम हैं वो लोग गुलाम वंश की स्थापना करेंगे। फिर सुल्तानों का शासन मतलब कि शुरू होगा। गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इस प्रकार से इस सब चीज़ों को आप देखोगे। तो मोहम्मद गौरी इम्पॉर्टेंट है भारत में मुस्लिम एम्पायर खड़ा करने के लिए। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो और मैं बना करके ये सारे फैक्ट्स जरूर नोट डाउन कर लिया करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेहनत करें, खूब लगन से अच्छी मेहनत करें। कुछ सीखिए कि किस प्रकार से बाहर के लोग हमारे देश में आए ना। तो हमको भी अपना अचीव करना है, अपना एम पाना है हमको। नमस्कार, थैंक यू।